अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी ड्राइविंग स्कूल का सुना है? यानी ऐसे स्कूल्स, ऐसे इदारे कि जहाँ पे ड्राइविंग सिखाई जाती है। तो फ़र्ज़ करते हैं कि आप एक ड्राइविंग स्कूल में गए हैं, वहाँ पे आपने ड्राइविंग सीखी है और वो आपको एक सर्टिफ़िकेट देते हैं और वो सर्टिफ़िकेट ये बताता है कि ये इंसान ड्राइविंग कर सकता है। अब वो अगर सर्टिफ़िकेट ये बता रहा है कि ये इंसान ड्राइविंग कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये बहुत एक आला किस्म का ड्राइवर है। वो आला किस्म का ड्राइवर कब बनेगा? जब वो जो सख्त वो सलाहियत जो उसने उधर से ली है उसको इस्तेमाल करके वो आगे मज़ीद ड्राइविंग करता रहेगा। अब जितनी ज़्यादा वो ड्राइविंग करेगा उतनी ज़्यादा उसकी सख्त बढ़ती जाएगी और उतना ज़्यादा वो महारत हासिल करता जाएगा। कुछ ऐसा हिसाब हमारे साथ भी होता है। हमारा तालीमी निज़ाम जो है, जैसे अब BA का लेते हैं, MA का लेते हैं या मैट्रिक भी इवन करते हैं, तो हमारा तालीमी निज़ाम हमें एक सर्टिफ़िकेट तो देता है काबिलियत की सूरत में। वो काबिलियत क्या होती है कि ये बंदा पढ़ लिख सकता है, लेकिन उस सर्टिफ़िकेट की या डिग्री की बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि हम तालीम याफ़्ता हैं। तालीम याफ़्ता होने का मतलब ये है कि आपको जो सलाहियत दी गई है, यानी स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने जो आपको सलाहियत दी है उसको इस्तेमाल करके अब आप तालीम हासिल करें। यानी सादे लफ्ज़ों में जो तालीम का सफ़र है वो असल में डिग्री के बाद शुरू होता है। हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो इस तरह का है कि वो सिर्फ़ आपको सकत देता है, काबिलियत देता है, वो भी किसी हद तक कि आप लिखना, पढ़ना, रिसर्च करना सीख जाएं। एक्चुअल जो तालीम होती है, तालीम याफ़्ता होना होता है, अपनी ज़ात की बेहतरी होती है, अपनी अखलाकी बुराइयों से जान छुड़ाने का जो अमल होता है, और फिर जो हमसे अल्लाह ताला या इस्लाम हमसे डिमांड करते हैं, इन सारे यानी फ़र्ज़ शनासी या इन सारे मामलात की जो पहचान होती है, ये सारी एक्चुअल में बाद में हमने सीखनी होती है। वो कैसे सीखनी होती है कि वो जो सकत हमें मिली है उस सकत को इस्तेमाल करके अब हमारा सफ़र शुरू हुआ है जो ज़ाती हमारा है। पहले तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक सर हैं जी, वो कहते हैं ये कल असाइनमेंट बना के लाएँ, फिर दूसरे सर आए, उन्होंने बोला ये असाइनमेंट बना के लाए। तो पहले तो हम दूसरों के कहने पे चल रहे थे। जो असल जो जानने का, अपने आप को जानने का, अपनी बेहतरी करने का जो अमल है वो तो अब शुरू हुआ है कि जब आपको डिग्री मिल गई है, इसके बाद क्या आप किताबें पढ़ते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, दानिशमंद लोगों की बैठक इख्तियार करते हैं, तजुर्बात से सीखते हैं, या जो भी आप अपनी हमारे जो अमाल हैं, क्या उनकी जो बुरे अमाल हम करते हैं उनसे जो नहूसत आती है, जो हमारे अंदर ही अंदर एक जंग चल रही होती है, क्या उससे आप सीखते हैं? अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं, यानी डिग्री मिल जाने के बाद फिर आप किताब भी नहीं करते हैं, यानी किताबों का मुतालिया करते हैं, जहाँ आप दूसरे लोगों को सुनते हैं, अपने आप को बेहतर करने का आपके अंदर जज्बा पैदा होता है, ऐसे लोगों की कंपनी तैयार करते हैं, ये सारे अवामल अगर आप पूरे करते हैं, फिर कहा जा सकता है कि आप तालीमी सफ़र पे गामज़न हो चुके हैं। जो ज़ाती आपका सफ़र है, वो सफ़र जो आपने खुद को जानने के लिए शुरू किया है, अपने आप को पहचानने के लिए शुरू किया है, वो सफ़र कि जिसमें आप अपने आप को और अपने अल्लाह को मिल जाएंगे, यानी कि अल्लाह की वहदनियत और उसने जिस मकसद के लिए आपको पैदा किया है आप उसके करीब पहुँचेंगे। तो गुजारिश ये है कि ये जो हमारा एक कंसेप्ट बना हुआ है कि FA का लिया, मैट्रिक का लिया तो अब बस डिग्री मिल गई है, यहाँ BA का लिया, डिग्री मिल गया तो अब हम तालीम याफ्ता हो चुके हैं, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको एक सलाहियत दी गई है, किसी हद तक वो भी दी गई है। असल महारत, असल जो सफ़र है वो तो अब शुरू होना है। अब आप कैसे अपने वक्त को गुजारते हो? क्या अपने वक्त को ज़ाया करते हो? और आपके अमाल कैसे हैं? और आप क्या अपनी जो शनाख्त है उसको कैसे देखते हैं? आप ज़िम्मेदार कितने हैं? आप में एतमाद कितना आया है? और सबसे बड़ी बात कि आप में दूरअंदेशी भी है या नहीं? क्योंकि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं, MPhil किया हुआ है, PhD की हुई है, मास्टर्स तो आम लगे फिरते हैं, इधर उधर फिर रहे होंगे, जो MA किए हुए हैं, MSc किए हुए हैं, वो दूरअंदेशी उनमें नहीं होती। वो अपने आज को लेके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कल को लेके परेशान हैं, जबकि वो जो मुस्बत पहलू होते हैं, जो इख्तियारात अल्लाह ने उनको दिए और उनको इस्तेमाल करके वो अपने मुस्तकबिल को ठीक कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, वो उनको नज़र ही नहीं आते। यानी कि नेगेटिविटी, डर, खौफ, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनमें सरायत कर चुकी होती हैं। तो ये जो डर होते हैं, खौफ होते हैं, या जो शुकूक व शुबहात होते हैं, इनसे लड़ना, इनसे लड़ते रहना और इनसे लड़ने के लिए खुद को बेहतर करना ताकि आप इनसे लड़ सकें,
ये वो अमल है जिसको हम कह सकते हैं कि ये तालीम का अमल है, यानी तालीम हासिल करने का या तालीम याफ्ता होने का अमल है। तो महज डिग्री जो है वो एक सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ ये तो क्लेम कर सकती है, दिखा सकती है कि अब आप अहल हैं, आप आगे तालीम हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल सफ़र बाद में शुरू होगा। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने वो सफ़र शुरू किया? अगर किया तो बहुत अच्छे, उसको और ज़्यादा बेहतर करें, अपने आप को बेहतर करें, अपने आप को जानें। अगर शुरू नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सफ़र को शुरू करें, क्योंकि ये सफ़र ही असल में सफ़र है जिसको हमारा जो मज़हब है वो कहता है कि पंगूड़े से लेके कब्र तक तालीम हासिल करो। तो ये सफ़र है, वो महज 18 साल 12 साल 14 साल पढ़ के जो तालीम है वो तालीम और फिर कह देना कि अब मैं पढ़ चुका हूँ, वो सफ़र नहीं है जो हमारा मज़हब हमसे डिमांड करता है। हमारा मज़हब हमसे ये डिमांड करता है कब्र पंगूड़े से लेके कब्र तक सीखते रहो, जानते रहो, उनको बेहतर करते रहो और अपने ज़ात की, अपने अंदर की जो बुराइयाँ हैं, अखलाकी बुराइयाँ हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, उनको ख़त्म करते जाओ।